अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप तमाम अहबाब बखैर होंगे। आज से इंतहाई इम्पोर्टेंट वीडियोस आप हजरात की खिदमत में पेश की जाएंगी। अगर आपने अब तक लापरवाही और गफलत से काम लिया है तो इस लापरवाही गफलत को ताक में रख दीजिए और आज ही से उर्दू से अंग्रेजी सीखना शुरू कर दीजिए। जिस तरह आप हजरात को यहां पर लिखा हुआ है सेंटेंस, सेंटेंस को उर्दू में कहा जाता है जुमला। इस बात को समझने से पहले तमहीदी तौर पर आप ये बात समझ लें, जिस तरह एक मकान बगैर ईंट के, बगैर सीमेंट के, बगैर लोहे के और बगैर मिस्त्री के वजूद में नहीं आ पाता है, जिसके लिए ईंट की भी जरूरत है, लोहे की भी जरूरत है, तमाम चीजों की। इसी तरह सेंटेंस बनाने के लिए आपको कभी नाउन की जरूरत पड़ेगी, कभी प्रोनाउन की जरूरत पड़ेगी, कभी वर्ब की जरूरत पड़ेगी, कभी हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ेगी। जब ये अज्जा आपस में मिल जाएंगे तब सेंटेंस का वजूद होगा। तो इसलिए सेंटेंस को उर्दू जबान में जुमला कहा जाता है और जुमले को अंग्रेजी में कहा जाता है सेंटेंस। तो सेंटेंस बनने के लिए इन अल्फाज का आपके दिमाग में होना जरूरी है, क्योंकि इन अल्फाज से मिलकर ही सेंटेंस बनता है। नंबर एक, यहां पर लिखा है नाउन। मैंने इसकी उर्दू लिख दी है जिस नाम कहा जाता है। अब चाहे वो आपका नाम हो, गांव का नाम हो, किताब का नाम हो, किसी चीज का नाम हो, नाम को अंग्रेजी में नाउन कहा जाता है। फिर नाउन के बाद आता है प्रोनाउन। प्रोनाउन इसको जमीर कहा जाता है। जमीर आप जानते हैं अरबी जुबान के अंदर तकरीबन 14 हैं, तो उन जमाइर को भी हम तफसील से बयान करेंगे, क्योंकि जमीर कई तरह की होती है। जमीर फाइल होती है, जमीर मफरूल होती है, जमीर इजाफी होती है। इनको इंशाअल्लाह हम तफसील से पेश करेंगे। तीसरे नंबर पर है वर्ब। वर्ब किसे कहते हैं? नीचे लिखा हुआ है फेल। जैसे कि अरबी जुबान में है जरबा, जरबा, जरबू, जरबत, इस तरह की जो गर्दानें हैं और इसमें जो ये लफ्ज आ रहा है जरबा, ये इस तरह की गर्दान को वर्ब कहा जाता है। और फिर उसके बाद है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इसका उर्दू में तर्जमा है मुआविन फेल। यानी अगर हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस में नहीं होगा तो फिर इसके माना ताम नहीं हो पाते हैं। जैसे अरबी जुबान में हेल्पिंग वर्ब हम आपको क्या बताएं, अलामात मान लीजिए। जैसे मुजारे की अलामत है या है, ता है, हमजा है और इसी तरह नून है। तो सेंटेंस का वजूद होता है हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, प्रोनाउन, नाउन, इनसे मिलकर। तो सेंटेंस उम्मीद है समझ में आ गया होगा आप हजरात को कि सेंटेंस किसी एक चीज का नाम नहीं है। सेंटेंस नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, इनके मिल जाने के बाद जो शक्ल वजूद में आ रही है उसको कहा जाता है सेंटेंस। और सेंटेंस को उर्दू जुबान में कहा जाता है जुमला। मैं इसी के मुताबिक चंद एग्जाम्पल आप हजरात की खिदमत में पेश करने जा रहा हूं, ताकि आपको सेंटेंस का मफहूम और सेंटेंस के पार्ट्स, अज्जा आपको समझ में आ जाएं। जब आपने सेंटेंस और सेंटेंस के अज्जा को समझ लिया तो हमने अब सेंटेंस की एग्जाम्पल पेश की है। इसमें देखिए आप, अल्लाह इज सीइंग, जिसके माना है कि अल्लाह देख रहा है। तो ये अल्लाह इज सीइंग, ये पूरा मिलाकर सेंटेंस है, जिसको उर्दू जुबान में जुमला कहा जाता है। तो अब देखिए यहां पर अल्लाह ये नाउन है, जिसको कहते हैं नाम, और इज ये हेल्पिंग वर्ब है, जिसके माना है। तो अब यहां पर हेल्पिंग वर्ब हो गया। आखिर में है सीइंग, जिसके माना आते देखने के। तो अल्लाह ये नाउन है, इज ये हेल्पिंग वर्ब है, सीइंग ये वर्ब है। जब नाउन, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब ये जब तीनों मिले हैं तब जाकर सेंटेंस का वजूद हुआ है। तो सेंटेंस का वजूद सिर्फ नाउन से नहीं हो जाता है, और ना ही हेल्पिंग वर्ब से होता है, और ना ही वर्ब से होता है। कम से कम दो वहां पर आपस में मिक्स हुए हों तब सेंटेंस का वजूद होता है। दूसरी एग्जांपल देखें, आई रिसाइट कुरान, मैं कुरान पढ़ता हूं। तो ये आई, यह है प्रोनाउन, जिसको उर्दू में कहते हैं जमीर। जमीर कई तरह की होती हैं, जमीर फाइल है, जमीर मफरूल है, जमीर इजाफी है। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पेश करेंगे। फिलहाल इतना समझ लीजिए, ये आई ये प्रोनाउन है, जमीर है। फिर उसके बाद रिसाइट, जिसके माना पढ़ने के हैं, ये है वर्ब। और कुरान तो आपको मालूम है ये नाउन है, नाम है।
तो अब यहां पर देखिए प्रोनाउन, वर्ब और नाउन ये तीनों आपस में मिले हैं तब जाकर सेंटेंस का वजूद हुआ। तो सेंटेंस के वजूद के लिए कम से कम दो चीजें वहां पर हों। ऐसा नहीं होता है कि हेल्पिंग वर्ब और वर्ब को यहां से खत्म कर दिया जाए और ये नाउन पूरा सेंटेंस बन जाए, या नाउन और हेल्पिंग वर्ब को हटा दिया जाए तो वर्ब ये सेंटेंस हो जाए। ऐसा नहीं होता है, कम से कम दो चीजें आपस में मिक्स हों तब जाकर सेंटेंस का वजूद होता है। तो इन दोनों एग्जाम्पल में हमने यही समझाया है कि सेंटेंस किसी एक चीज का नाम नहीं है, बल्कि सेंटेंस कई अज्जा से मिलकर बनता है। जब वो मिल जाते हैं तब सेंटेंस का वजूद होता है। उम्मीद है आपने आज की वीडियो को समझा होगा। इंशाल्लाह इसको और वजाहत के साथ आप हजरात की खिदमत में पेश करेंगे। अगर दिल किया और कमेंट्स आए तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो भी सेंटेंस ही के ऊपर बनाएंगे, ताकि हमारे और आपके दिमाग में सेंटेंस के ताल्लुक से जो बात अहम है दिमाग में बैठ जाए और हम सेंटेंस को सही तरीके से यूज करने लगें और अपनी अंग्रेजी को बेहतर बना सकें। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।